नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल। लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। कलम कागज लेकर बैठिए और जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। याद रखिएगा, ये बातें सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, देखने से भी कुछ नहीं होगा। इसको इम्प्लीमेंट करना होगा और राइट वे में इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले समझिए क्यों। मैं डायरेक्ट अगर मैं किसी को निडल लगाऊं या कुछ भी करूं तो आप देख तो सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होता है। इसमें मिनट भी नहीं लगता, एक निडल लगाने में और एक्शन करने में 10 सेकंड लगते हैं, सारा प्रोसेस करने में। लेकिन इस 10 सेकंड को सीखने में 30 घंटे चाहिए। 30 आवर्स मिनिमम, ये एक इंटरनेशनल मानक है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। मिनिमम मानक है कि एक DU-20 पे मैंने निडल लगाया, स्टिमुलेट किया, हाथ खुल गया या घुटना खुल गया या पैर खुल गया। क्या आवाज मेरी सही नहीं आ रही है नीलम? एक बार पॉज कर लेना। आवाज सही है प्रिया? हाँ। तो किसी का अगर ऑडियो इशू है तो थोड़ा सा वॉल्यूम चेक कर ले। तो याद रखिएगा, ये जो DU-20 लगाया, मैं सिर्फ DU-20 से बॉडी के 100 प्रकार के पेनफुल डिसऑर्डर ठीक कर सकता हूँ, करता हूँ, और आप भी कर सकते हैं और करेंगे। बाकायदा पूरा 20 से 30 क्लास हमारा लगभग DU-20 के बारे में पहले भी हो चुका है और आगे भी इसके डिटेलिंग जारी रहेगा। तो हर पॉइंट के पास बहुत जबरदस्त ताकत होती है काम करने का, लेकिन उस पॉइंट से काम कैसे लेना है यह डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी इस बात से क्या समझ में आया कि हम लोग अभी एक्यूपंक्चर नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं वो सारे सीक्रेट्स जो कभी रिवील इंडिया में नहीं किए गए, जिसमें छिपा हुआ क्या है? रिजल्ट। कौन सा? फास्ट और इंस्टेंट। याद रखिएगा, इसमें 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है। जब भी पेशेंट आपके पास आए, आप गहरी सांस लें, खुद पर विश्वास रखें, अपने प्रैक्टिकल पे विश्वास रखें कि मुझे सिर्फ एक या दो निडल में, राइट इट डाउन, मिनिमम 1 निडल, मैक्सिमम 4 निडल, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मुझे रिजल्ट 100% देना है। तो आप फर्स्ट डे फास्ट रिजल्ट देंगे, इंस्टेंट रिजल्ट देंगे, दी बेस्ट रिजल्ट देंगे। ये 3 चीज, ये रिजल्ट में रिलीफ भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है। ये 3 चीज आपको फर्स्ट डे देना है। नंबर 1, किसमें? ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर स्ट्रोक एंड पैरालिसिस केस तक पे। इसके सीक्रेट यही रहेंगे। काम करने का तरीका आर्थराइटिस में, मसल्स के इशू में, जॉइंट के इश्यूज में, स्पाइन के इश्यूज में, स्ट्रोक एंड पैरालिसिस में काम करने का तरीका 360 डिग्री अलग हो जाएगा, लेकिन बेस अलग नहीं होगा। जैसे वही आटा है, उसी से आप परोठा बनाइए, उसी से आप रोटी बनाइए, चीजें वही है, तो बेस वही रहेगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब आप क्या सीखेंगे मेरे से और क्या चीज करेंगे? तो ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं खंडेलवाल सीक्रेट ऑफ कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है कायरोप्रैक्टिक। यहाँ TCM का सिंपल एक्यूपंक्चर पॉइंट रहेगा, लेकिन काम होगा कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर से। कायरोप्रैक्टिक का मतलब हाथ वाला कायरोप्रैक्टिक नहीं है, ये कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर है। नहीं, जितना रिजल्ट हम कायरोप्रैक्टिक से देते हैं उतना ही रिजल्ट या उससे ज्यादा रिजल्ट हम निडल से देंगे। और मैं मानता हूं कि कायरोप्रैक्टिक की तुलना में 3 गुना ज्यादा रिजल्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर में है। ठीक है। जो मैं शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा KQAA। इसका मतलब हो गया खंडेलवाल्स मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर। आप जो सीखने जा रहे हैं एक्यूपंक्चर, इसका नाम है खंडेलवाल्स मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर। इस टाइप के एक्यूपंक्चर का जनक मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में बहुत इस टाइप के एक्यूपंक्चर हैं जो शोध परक है। शोध परक का मतलब जो रिसर्च बेस्ड है, जो एनाटॉमी बेस्ड है, जो मेरिडियन बेस्ड है, जिसको एलोपैथी डॉक्टरों ने किया, जिसको लैब में टेस्ट किया, जिसको क्लिनिक में वेरीफाइड किया, क्लिनिक में टेस्ट किया, और दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स जो है, जो 5 सितारा हॉस्पिटल है, 5 स्टार हॉस्पिटल है, उसमें इससे रिजल्ट दिए जा रहे हैं और हजारों रिसर्च पेपर उसके प्रकाशित हो गए। जैसे उसमें से एक नाम बता दीजिए, जैसे कुंटोन एक्यूपंक्चर, ये सब हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो इंडिया में। ये दुनिया का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाला एक्यूपंक्चर है। तो उस वैसे ही और बहुत सारे एक्यूपंक्चर है।
तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो हम एक छोटा सा इस्तेमाल जो KQAA करेंगे, उसका मतलब है खंडेवास मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर। अब थोड़ा सा इन सब के राज समझते हैं। राज ये है कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, TCM। तो पॉइंट आपके वही होंगे जो TCM के हैं। स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा खंडेलवाल्स ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर। इसको करने के पीछे हमारे दो मकसद होते हैं। एक होता है पेन रिलीफ को क्विक, मतलब तुरंत, इंस्टेंट, फास्ट और दी बेस्ट देना। ये होता है पहला मकसद। और दूसरा मकसद होता है फंक्शनल रिकवरी। फंक्शनल रिकवरी का मतलब है जैसे घुटना दर्द वाला पेशेंट अपने घुटना को मोड़ कर नहीं चल पा रहा, पैरालिसिस वाला अपना जो इफेक्टेड पार्ट है उसको यूज ढंग से नहीं कर पा रहा, कमर दर्द का पेशेंट बेड से उठ नहीं पा रहा, दीज आर द फंक्शनल। ये फंक्शन को रिस्टोर करना, फास्ट गति से रिस्टोर करना हमारा मकसद है। तो ये दो चीजें आपको पहले दिन ही मिलेगी। परसेंटेज वेरी कर सकता है, किसी को 10% मिलेगा, किसी को 50% मिलेगा, किसी को 100% मिलेगा, लेकिन फर्स्ट डे आपको ये दोनों चीजें देनी है। क्या देनी है? एक तो इम्प्रूवमेंट फंक्शनल रिकवरी में, और दूसरा क्विकर पेन रिकवरी। ये याद रखिएगा। अब आते हैं ये खंडेलवाल्स जो ची एको एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर है, इसमें निडल की अहमियत क्या है। निडल हम उसी पॉइंट पे लगाएंगे जो TCM के पॉइंट है, पॉइंट अलग नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ हमको एक काम करना है। उस काम का नाम है मेरिडियन ची एक्टिवेशन। ये पूरा भारत नहीं करता है, वो सिर्फ मशीन लगाकर ची एक्टिवेशन करता है। हम मशीन नहीं लगाएंगे, हम मैनुअल करेंगे। बराबर। तो आपको हम मशीन से मैनुअल कन्वर्ट करेंगे कि मैनुअली उसको कैसे हमको एक्टिवेशन में लाना है। अब आते हैं यहां पर, हम लोगों को दो काम करने होंगे एक्टिवेशन के लिए। एक काम करना होगा मसल पे, और एक काम करना होगा जॉइंट पे। तो एक्यूपंक्चर में अब तक हमने ये पढ़ा कि जितने बेस्ट पॉइंट होते हैं वो जॉइंट के पास में होते हैं। जितने जॉइंट है उसके पास बेस्ट पॉइंट है। जितने ची अटकते हैं वो कहाँ अटकते हैं, जहां जहां हमारा बॉडी का कर्व होता है वहां वहां हमारा ची स्टेग्नेशन होता है, यानी उसको चांस मिलता है। यहां तक में आप देखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ आते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ आते काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ आते काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। स्पाइन है तो जॉइंट है, उसके पास में हर वर्टिब्रा पे एक पॉइंट मिल जाएगा। पास में हुआ तो जियाजी मिल जाएगा, फिर उसके पास में 1.5 चुन पे, फिर उसके पास वापस हमको 3 चुन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा। घुटना के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हिप के पास होगा, फिर एंकल के पास होगा। तो सारे यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमको वापस वहां से ची को रिस्टोर करना है। क्योंकि एक तरफ हम वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड और स्टेग्नेशन ऑफ ची। तो सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, इनको रिस्टोर करेंगे। वापस रिस्टोर कर कर हम क्या करेंगे, टोन अप एंड स्ट्रेच। दो काम अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक तो हम टोन अप करेंगे और दूसरा हम स्ट्रेच करेंगे। किसको? मसल्स को और जॉइंट को। अब आएंगे कि निडल हम जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। निडल लगाने का तरीका TCM का ही होगा, क्योंकि भारत में ज्यादा करके लोग शॉर्ट टर्म कोर्स किए हुए हैं, तो उनको निडलिंग सिर्फ एक प्रकार से ही आती है, तो ट्यूब लेके लगा दीजिए या उसको पर टक करके लगा दीजिए, जहां घुसता है घुसा दीजिए। जबकि रिजल्ट लेने के लिए आपको निडल के 3-4 टेक्निक, बहुत जबरदस्त टेक्निक सीखने होंगे। टेक्निक तो सैकड़ों हैं, लेकिन 3-4 टेक्निक आपको सीखने पड़ेंगे। क्यों? वो सीखे बिना खाली निडल रखने से रिजल्ट नहीं होता, निडल से रिजल्ट को खींच के लाना पड़ेगा आपको। तो वो कैसे करेंगे? तो वहां पर थोड़ा सा हम लोगों को सीखना होगा, ड्यूरेशन क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी कितने देर के लिए करना है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ करना है। यह डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, यह डिपेंड करेगा पेशेंट के कंडीशन पर, पेशेंट के एज पर, पेशेंट के साथ के एडजुवेंट डिसीज के साथ, यानी कौन कौन सी बीमारियां लेकर आया, और प्लस कितने दिन बाद आया है, क्या काम कर कर आया है। तो ये सारे के सारे डिपेंड करेगा, हर पेशेंट का अलग अलग होगा, याद रखिएगा। हर पेशेंट का पॉइंट सेम नहीं हो सकता, हर पेशेंट का काम सेम नहीं हो सकता। वह आपको धीरे धीरे समझ में आते चला जाएगा जैसे जैसे हम क्लास आगे करते चले जाएंगे। ये सारे बेस बड़े जरूरी है, याद रखिएगा। अब पेशेंट आपके पास आया,
वो गलतियां हमको नहीं करनी है। बेड पे लेटा दिया, अच्छा आपको क्या दिक्कत है, घुटना दर्द है, अच्छा हो जाएगा जी, कमर दर्द है, हो जाएगा जी। अच्छा लेट जाइए, निडल लगा दिया, कमरा बंद कर दिया, 20 मिनट बाद आया, निडल हटा दिया, मशीन हटा दिया और चले गए। रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो आपको हर सेकंड पूछना है उससे। चलिए करके दिखाइए, लेकिन पेशेंट आपकी बात क्यों मानेगा? आप पेशेंट पूछेगा मुझे लगता है आपको 50% आराम मिल गया, वो कहेगा "नहीं, मुझे नहीं मिला"। और याद रखिएगा, ज्यादा करके दिक्कत क्या आती है, हम लोग पेन को ही डिसीज मानते हैं। पेन, याद रखिएगा, पेन इज नॉट ए डिसीज, पेन इज ए इंफॉर्मेशन। दर्द एक इंफॉर्मेशन है, डिसीज पे काम करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वास स्कोर, पुरानी क्लास में बताया जा चुका है। सबसे पहले हम उसका वास स्कोर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे के क्लास में भी बता दूंगा। वास स्कोर सबसे पहले लेंगे, फिर लेंगे वोमेक स्कोर। ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, अगर फ्रोजन शोल्डर है तो ROM। ये तीन स्कोर पहले चेक करेंगे, पेशेंट भरेगा इस फॉर्म को, आप नहीं भरेंगे। यानी मैनिपुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट बताएगा मुझे ये समस्या है, ऐसी ऐसी समस्या है, ये इंटरनेशनल मानक है, एकदम फिक्स है। पुरानी क्लास में हो चुका है, नए वालों को मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। तो आपको ये फॉर्म भरना है, और ट्रीटमेंट देने के 10 मिनट बाद आपको पेशेंट से ये सारे स्कोर वापस पूछने हैं कि अब बताइए किस किस में क्या क्या राहत मिली और किस किस में क्या राहत नहीं मिली। तो अब जब सेकंड लेवल का ट्रीटमेंट करेंगे 10 मिनट के बाद, तो वापस ये सारे स्कोर फिर 10 मिनट बाद फिर वापस चेक होंगे कि जो जो पेशेंट को फायदा नहीं हुआ उसमें आप फायदा दे पाए कि नहीं दे पाए। ऐसे करते हुए 3 4 बार में वो स्कोर, वास स्कोर और वोमेक स्कोर को हम मिलाएंगे, ROM को हम मिलाएंगे। और उसके बाद पेशेंट जो आया है वो स्कोर के आधार पे आपको बताएगा कि मुझे 50% आराम मिला, 40% आराम मिला, किस किस चीज में आराम मिला, वो भी बताना होगा। आपको खुश करने के लिए अगर पेशेंट बोल दिया हाँ जी बहुत आराम आया, हम नहीं मानेंगे, साइंटिफिक होना होगा ये। और आपके बोलने को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, थेरेपिस्ट की बात हमेशा वेग होती है। पेशेंट सही बोलता है, जो बोलेगा हम मानेंगे अगर आराम मिला तो। और दूसरी बात है, उसको तो आप पहले के और बाद का अंतर करके दिखा रहे हैं, उसके वीडियो करके दिखा रहे हैं, उसका फोटो करके उसको दिखा रहे हैं, तो वो चीजें बिल्कुल सामने रहेगी कि उसको क्या आराम मिला या क्या नहीं मिला। क्लिनिक चलाना है तो क्लिनिक के ढंग से ही चलाना होगा, उसमें डरा के नहीं पूछना। अच्छा मुझे लगता है आराम मिला, आप बताना नहीं चाहते हो, अच्छा 20 साल पुराना बीमारी है, आराम आने में टाइम तो लगेगा ही, 20 दिन आना पड़ेगा, ऐसी बातें क्लिनिक में नहीं की जाती। रिजल्ट इज रिजल्ट, रिलीफ इज रिलीफ। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ करेंगे, जितने भी मस्कुलो स्केलेटल पेन रिलीफ है उसमें हम सारे में ये आजमाएंगे। तो खंडेलवाल्स ची एक्टिवेशन एक्वापंक्चर जो है वो मस्कुलो स्केलेटन पेन कंडीशंस पे सारे कवर करते हैं, जैसे लो बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, जॉइंट के पेन्स हो गए, साइटिका पेन हो गया। यानी ये सारे पेन बहुत तरसाते और तड़पाते हैं। एक्यूपंक्चर क्लिनिक में रिजल्ट बहुत जल्दी इनमें मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ रिजल्ट ही रिजल्ट है, बशर्ते आप उस सारे सीक्रेट को इम्प्लीमेंट कर ले। मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग पेड प्रोग्राम में है वो वीडियो को कम से कम 10 बार सुनिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें मिस हो रही है। क्यों? क्योंकि इसीलिए मैंने अभी नवेंदु साहब जिसने रिजल्ट दिया उसके वीडियो लेकर आपको बताया कि किस ढंग से छोटी छोटी बातें छूट जाती है। क्यों? वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उतने ही परसेंटेज रिजल्ट आपको कम मिलेगा। देखने में साधारण है लेकिन ये साधारण नहीं होते हैं। अब आते हैं, अगर शोल्डर पेन है तो आपका मेन मकसद होगा उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना, ROM। और ये आपको होम केयर के लिए भी पेशेंट को बतानी है कुछ चीजें, और वहां भी आपको पेशेंट को करवाना है कुछ चीजें। मतलब याद रखिएगा, सारे ट्रीटमेंट का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो हम साथ में सिखाएंगे आपको। हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देकर सोचते हैं कि पेशेंट 100% हम क्लिनिक में ठीक करेंगे। एक रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट या रिलीफ होता है, कोई 3 घंटे के लिए होता है, कोई 6 घंटे के लिए होता है, कोई 10 घंटे के लिए होता है, कोई 12 घंटे के लिए होता है, कोई 90 दिन के लिए होता है। तो ऐसे कर कर हर रिजल्ट का एक औसत टाइम होता है, इसीलिए पेशेंट को बार बार आपके पास आना पड़ता है। इस टाइम को बार बार डिस्ट्रॉय मत होने दीजिए। मतलब समझ लीजिए आपने आज 40% रिजल्ट दिया,
तो कल पेशेंट 40% रिजल्ट के साथ ही आपके क्लिनिक में आना होगा। न कि आके बोले अरे कल तो आराम मिल गया था, आज वापस वैसा ही हो गया। इसका मतलब आपसे दो तीन मिस्टेक्स हुए हैं। पहली बात, आपने रिजल्ट नहीं रिलीफ दिया था, नंबर वन। दूसरी बात, अगर उसका दर्द बढ़ गया तो इसका मतलब है कि आपने इन्फ्लेमेशन कम किए बिना उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। इसलिए पहला गोल्डन 3 डेज, नो ट्रीटमेंट डेज, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी एंड इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के ट्रीटमेंट से ही इलाज शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हाथ लगाएंगे। अगर उस पर आपने मोक्सा की सिकाई कर दी या गर्म सिकाई कर दिया या उसकी मोबिलाइजेशन ज्यादा कर दी तो पेन एग्रीवेट होगा। एग्रीवेट होते ही आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों हुआ। आपसे आपसे गलती हुई है, पेशेंट से गलती नहीं हुई है। पेशेंट का दर्द कभी नहीं बढ़ेगा जब तक थेरेपिस्ट से गलती नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे पेशेंट बोले दर्द बढ़ गया, आपको तुरंत ख्याल में आना चाहिए, पूरी फाइल मंगानी चाहिए और पूरी फाइल को पढ़िए आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई है। इसलिए फाइल लिखना जरूरी है, उसके हर चीज लिखना जरूरी है। नहीं तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि आपसे गलतियां क्या हुई है। दूसरी चीज, उसको होम केयर सिखाना बहुत जरूरी है। तो कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट देने के पहले उसके साथ घर में जाकर किस चीज में आराम मिलेगा, किस चीज में दर्द बढ़ेगा, किस चीज में उसको गैप लेना है, किस चीज में उसको रोज आना है, किस चीज में उसको दिन में 2 बार आना है, किस चीज में उसको सप्ताह में 1 बार आना है, ये पता होना चाहिए। सारे एक्यूपंक्चरिस्ट इंडिया में बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। एवरी डे पेशेंट को बुला रहे हैं। सारे पेशेंट को एवरीडे बुलाने की जरूरत नहीं है। वो मान के चलिए 50% पेशेंट तो सिर्फ 8 ट्रीटमेंट महीने में काफी है। एक्यूट साइटिका में पहला 7 दिन का ट्रीटमेंट बहुत है, बहुत है। उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। आप खड़ा कर देंगे, फर्स्ट डे में खड़ा करता हूँ, आप 2 दिन लगा देंगे। आप तीसरा दिन खड़ा कर देंगे 100%। चलाता मैं 1 घंटे के अंदर हूं, आप 1 दिन के अंदर चला दोगे। बस इतना ही अंतर है मेरे आपके बीच में। जैसे प्रैक्टिस करोगे आप मेरे से बेहतर हो जाओगे। बराबर। क्योंकि नया जनरेशन है, ज्यादा पढ़कर आता है तो वो ज्यादा अच्छा करेगा। सीख लो। तो आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा, अगर फ्रोजन शोल्डर बहुत तगड़ा है और बहुत दिल लग गया डायबिटिक के साथ है तो हो सकता है दिन में 2 बार बुलाने की जरूरत पड़ेगी आपको। बराबर। 90% पेशेंट को एवरीडे बुलाने की जरूरत नहीं होती है। रिजल्ट कब मिलता है? क्लिनिक में नहीं मिलता है, रिजल्ट मिलता है घर में जब रेस्ट होता है तब। पेशेंट की रिकवरी कब होती है? जब वो आईसीयू में होता है, जहां पर सिर्फ उसका मॉनिटरिंग किया जाता है, तब। अच्छे पेशेंट की रिकवरी कब होती है? जब वो नींद में होता है, तब। ये सब आपको सीक्रेट मालूम होने होंगे। तो पेशेंट की नींद बहुत जरूरी है। जिसको नींद नहीं आएगा उसको रिजल्ट नहीं आएगा। जिसका हेमोग्लोबिन कम होगा उसको रिजल्ट नहीं आएगा। जिसका डायबिटिक बिगड़ा होगा उसको मसल के जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। बराबर। ये सीक्रेट नोट करते रहिए, मैं पूछूंगा क्योंकि आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। अभी अभी एक आदमी ने मिस्टेक किया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे की क्लास नहीं करूंगा। तो सिखा सिखा के थक गया। वही सारी गलतियां हैं जो पूरा भारत कर रहा है। मेरे को भारत की गलतियां वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे सिलेक्टेड लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो रिजल्ट देने को अपना चुनौती स्वीकार करते हैं कि मुझे रिजल्ट देना है, मुझे पढ़ना है। अब मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ और आपकी उम्र अब पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है। बच्चों की सगाइयों की बातें चल रही है, वहां पर पढ़ना नहीं, वहां रिजल्ट देना। बराबर। तो रिजल्ट पे फोकस कीजिए, चाहे एक ही बीमारी पकड़ लीजिए, लेकिन रिजल्ट पे काम कीजिए। इधर उधर का ज्ञान लेके हम महान नहीं बनने वाले। हम ये ज्ञान की बहुत थ्योरी पढ़ लेंगे, 5 एलिमेंट की बहुत थ्योरी पढ़ लेंगे, कोई काम में नहीं आना है। पेशेंट 3 ही बात पूछता है, रिजल्ट देते हो क्या, आराम कब आएगा, कितना पैसा लेते हो, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने बजे आना होगा। ये सारे सवाल के आंसर नहीं है, सब पढ़ाई बेकार है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? दो चीजें काम करनी है। एक तो क्या करनी है, फंक्शनल रिकवरी पे काम करना है। क्यों? फ्रोजन शोल्डर फंक्शनल रिकवरी है। तो इसको आपको दिमाग में होना कि एक्यूपंक्चर नीडल लगाएगा, उसको ये नहीं पता कि मेरे को फंक्शन के लिए लगाया है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए लगाया है, एंटी एनाल्जेसिक के लिए लगाया है। निडल को कुछ नहीं पता, ये आपको पता है। तो हर निडल से आपको काम लेना है। तो आपका एम, पहला एम क्या होना है? फंक्शनल रिकवरी। क्यों? क्योंकि जो 4 मुख्य डिसीज आते हैं आपके पास, अगर सर्वाइकल का आएंगे तो नेक के फंक्शनल इशू में आएगा, शोल्डर का आएगा तो बाजू के
फंक्शनल में आएगा। कमर का आ गया तो उठ के बैठने में आएगा। साइटिका का आ गया तो बेड रिडन वाले कंडीशन से नॉन बेड रिडन के लिए आएगा। और घुटना का आ गया तो चाल के लिए आएगा। तो आपका पहला एम होना है फंक्शनल। वो फर्स्ट डे हम आराम से दिखा देते हैं। ठीक है। और दूसरा है पेन रिलीफ। ये इसको हम सेकंड में रखते हैं, तो पेन रिलीफ तो बहुत आराम से दिया जा सकता है। रिपीट होते रहता है पेन, वो चुनौती होता है। अब आते हैं यहाँ पर एक चीजें हम लोगों को सीखनी है। अगर आप कमर दर्द का, लंबर स्प्रेन का, डिस्क हर्निएशन का, स्लिप डिस्क का, साइटिका का इलाज करते हैं, तो आपको डीकम्प्रेशन टेक्निक ऑफ एक्यूपंक्चर 100% सबसे पहले अप्लाई करनी है। लोग नहीं करते हैं। बराबर। ये वर्ड नोट करते रहिए। रिजल्ट यहीं पे छुपा हुआ है। तो आपको ट्रीटमेंट के दौरान भी डीकम्प्रेशन टेक्निक ऑफ नेडलिंग करना है। पेशेंट को भी सेल्फ डीकम्प्रेशन के टेक्निक सिखाना है। और ट्रीटमेंट के दौरान एक्टिवेशन भी डीकम्प्रेशन का होगा। ठीक है। अब आते हैं कि और कौन कौन से बीमारियां हैं जिसमें हमको फंक्शनल और मसल दोनों पे काम करना है। तो पेल्विक जॉइंट के आसपास याद रखिएगा, जब तक कमर दर्द, रेडिकुलोपैथी, साइटिका पेन, गेट वॉक, टेढ़ा मेढ़ा चलना, पैरों के संतुलन की कमी, पेशाब के रास्ते के इश्यूज, जेनेटल इश्यूज, ये कोई भी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप उसके पेल्विक एरिया के सारे मेरिडियन को एक्टिवेट नहीं कर देते। तो ये नोट कर लीजिए कि आप जब भी नाभि के नीचे का कोई भी इलाज करेंगे, तो आपको सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ पेल्विक एरिया करना होगा। चाहे वो कमर का इश्यूज हो, चाहे वो जेनेटल इशू हो, चाहे वो आईवीएफ के इश्यूज हो, चाहे वो संतान उत्पत्ति के इश्यूज हो, चाहे वो महिलाओं के मेंस्ट्रुअल की इश्यूज हो, सारे इशू में पेल्विक बहुत वाइटल पार्ट है। चाहे आप कायरो करिए, चाहे आप एक्यूपंक्चर करिए, चाहे आप पैडिंग कीजिए, चाहे कपिंग कीजिए, लेकिन आपको पेल्विक एरिया पे मेरिडियन और ची पे काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी हम काम करेंगे उसमें दो चीजें होगी एक्टिवेशन में। एक होगा पेसिव एक्टिवेशन और एक होगा एक्टिव एक्टिवेशन। एक्यूपंक्चर जो टीसीएम का जहां पर हम लोग काम करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, कि दोनों काम नहीं करते। हम पेशेंट को निडल लगा देते हैं, सुला देते हैं, मशीन लगा देते हैं। तो होता क्या है कि समझ लीजिए ये मेरा एक ची है, मोटा तो ये हाथ जो है ये मेरा ची है। आपने एक निडल यहाँ लगाया, एक निडल यहाँ लगाया, ये अंदर से जाम है। अगर अंदर से जाम है तो मुझे कहीं तो इसको एक्टिव करना होगा ताकि जाम खुले और निडल अपना काम करे। उस पर कोई काम नहीं करता है, इसलिए दो काम हम यहां पर एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड लिख लीजिए क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है। एक होगा एक्टिव एक्टिवेशन और दूसरा होगा पेसिव एक्टिवेशन। दोनों पे हम बताएंगे। एक्टिव जो होता है पेशेंट खुद करता है, उस पर आप हाथ नहीं लगाते। और पेशिव जो होता है उस पर जो प्रैक्टिशनर होता है, जो थेरेपिस्ट होता है, वो हाथ लगाता है। इस पर आगे चल के मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। अब आते हैं कि इस एक्यूपंक्चर में और खंडेलवाल से ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर में क्या अंतर है। अंतर है कि टीसीएम के पॉइंट सेम रहेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे हमने क्या किया, हमने कैसे पढ़ा, आपने कैसे पढ़ा। हम लोगों ने एक ही साथ एक ही जैसा पढ़ाई किया। क्या पढ़ाई किया कि भैया LI4 है तो वो यहाँ होता है, LI11 है तो यहाँ होता है। लेकिन एक बात बताइए, सारे व्यक्तियों का हाइट एक जैसा है क्या? सबका वेट एक जैसा है क्या? सबका एज एक जैसा है क्या? और कोई जरूरी है क्या कि जो ब्लॉकेज आएगा LI11 के बिल्कुल वहीं पे आएगा, मेरिडियन में आएगा, ये समझ में आता है। लेकिन यहीं पे ब्लॉकेज आएगा, उससे 1 इंची आगे और 1 इंची पीछे नहीं आएगा। हो सकता है क्या ऐसा? अब नाला में चावल डालेंगे, नाला जाम होगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन नाला जाके उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाम होगा जहां पे आपने बिंदी लगा रखी है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको ये पेल्पेबल करना है, ये जानना है कि उस मेरिडियन में LI11 पे जो ची स्टेग्नेशन आया है, वह कहाँ आया है। वो थोड़ा ऊपर आया है, थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा आगे चल कर आया है, थोड़ा पीछे करके आया है। और ये जब जाम हुआ है तो अपने कोलैटरल पार्टनर को कितना जाम भेजा है या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्या उस पर कोई असर आया है क्या। तो आपको 5-6 पॉइंट और सीखने होंगे। वो क्या सीखना होगा
महसूस करना हाथों से। किसको? मेरिडियन को। और उसमें ढूंढना क्या क्या चीज? पेन पॉइंट्स। दूसरा, आसी पॉइंट्स। तीसरा, ट्रिगर पॉइंट्स। चौथा, प्रेशर पॉइंट। और पांचवा, नोड्यूल्स ऑफ द स्लीव पॉइंट्स। ये पांचों एक जैसे दिखते हैं लेकिन पांचों अलग अलग है, पांचों के फंक्शन अलग अलग है, पांचों के रिजल्ट अलग अलग है सारे मेरिडियन में। तो हम पहले काम करेंगे किस पर? इस पांच पे। यहाँ पर सीक्रेट है। ये पांच, अब समझ लीजिए मैं अचानक किसी का भी पकड़ा हाथ लेके निडल लगा दिया, आप क्या पकड़ पाओगे कि मैंने ये पांच कैसे ढूंढा? नहीं पकड़ पाओगे। बरोबर। तो ये चीजें फेज बाई फेज हम सीखेंगे। प्लस हमारा टोटल फोकस जो होगा वो होगा मस्कुलोस्केलेटल, जिसमें साइटिका, लॉ बैक, शोल्डर पेन और कोई भी जॉइंट की इशू होंगे वो होंगे। प्लस स्ट्रोक एंड पैरालिसिस के लिए भी काफी लोगों ने कहा था ये तकनीक वहां भी काम आएगी, लेकिन वहां काम करने का तरीके में और बहुत सारी चीजें आपको डालनी होगी। तो याद रखिएगा, जब भी स्ट्रोक एंड पैरालिसिस का पेशेंट आएगा, आप अपने किसी भी ज्ञान से उसका इलाज करिएगा, उसमें जो चीज मैं सिखा रहा हूं उसको ऐड करिएगा, 300% रिजल्ट आपके बढ़ जाएंगे। अगर पेशेंट 30 दिन में ठीक होता है तो 10 दिन में ठीक होगा, तो आप उसके 20 दिन बचा लोगे। तो 20 दिन बचने से उसमें मोटिवेशन आएगा, और आप भी काम अच्छा करोगे, पेशेंट भी आपका कॉपरेट करेगा। तो ये उसका एक बेस होगा। वो पूरा इलाज नहीं होगा लेकिन बेस जरूर होगा। पोटेंशियल बेनिफिट क्या क्या है? तो ये पोटेंशियल बेनिफिट पे मैं आगे चल के चर्चा करूंगा। आज मैं पांच छह चीजें आपको, मुख्य मुख्य चीजें बता देता हूं। इसका सीक्रेट है, कभी भी जहां दर्द है वहां पर निडल नहीं लगाना है। नोट इट डाउन। हम लोग क्या करते हैं? घुटने में दर्द है, घुटने के आजू बाजू निडल लगा दिया। शोल्डर में पेन है, शोल्डर के आजू बाजू निडल लगा दिया। करते हैं ना ऐसा? मैं कहता हूं नहीं लगाना है। तो सीक्रेट नंबर नोट करते रहिए कि आपको जब यहां नहीं लगाना तो कहाँ लगाएंगे। तो इसका आंसर है डिस्टल निडलिंग। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा डिस्टल निडलिंग, यानी दूर से हमको लेना है। समझ लीजिए कोई कोबरा सांप आ गया तो आप पास जाके मारोगे कि दूर से मारोगे? कोई मस्त हाथी आ गया तो दूर से पत्थर मारोगे या पास जाके मारोगे? बीमारी है, दूर से पहले, पास बाद में जाना। नंबर, अपोजिट साइड ऑफ निडलिंग करोगे पहले। अगर इधर दर्द है तो हम इधर जाएंगे या डिस्टल जाएंगे, दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लेंगे। क्यों जाएंगे इसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि प्राय हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि अपोजिट करना। क्यों अपोजिट करना? क्योंकि इसका एक्टिवेशन होगा, जिसमें इश्यूज है उसका होगा एक्टिवेशन, और अपोजिट में होगा निडलिंग। क्योंकि अगर इसी में निडलिंग कर देंगे तो एक्टिवेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए अपोजिट ले रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। बराबर। तो हम लेंगे अपोजिट निडलिंग। और तीसरा लेंगे मेरिडियन मूव विथ निडल। हम लोग क्या करते हैं? निडल निकाल कर काम करते हैं, यहाँ बॉडी के ऊपर निडल रहेगा और उसी दौरान एक्टिवेशन होगा, हटा के नहीं होगा। हटाने के साथ साथ फिर वापस ट्रीटमेंट नहीं होगा पेशेंट का, सारा बॉडी समझ जाता है, और आप जो ट्रीटमेंट करेंगे बॉडी फिर उसमें रिजल्ट नहीं देगा। बराबर। और यहां पर एक विशेष कार्य होगा, ची मूवमेंट। नंबर वन, देशी नहीं, ची। ची को डिजिटल नीडलिंग से इफेक्टेड पार्ट तक एक्टिवेट करना है आपको, वहां तक काम करना है उसका। यानी आप कोई गेंद लिए और स्टंप पे मारना है तो आपकी गेंद स्टंप तक जानी होगी, तब वो रन आउट होगा। तो अगर शोल्डर के लिए दे रहे हो तो कोई भी डिस्टल पॉइंट, चाहे हाथ के हो पैर के हो, वहां से ची आपको शोल्डर तक भेजना होगा। ये कैसे भेजेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है। और जब हम निडल लगाएंगे उस दौरान निडल के साथ ही उस पार्ट का एक्टिवेशन होगा जिस पार्ट के कंप्लेन के लिए पेशेंट आपके पास आया है। अगर साइटिका पेन है, L4 L5 के कंप्रेशन से या L5 S1 के कंप्रेशन से, तो वो पार्ट का एक्टिवेशन होगा, निडल डिस्टल होगा। अगर वो एल्बो पेन के लिए आया है तो एल्बो का एक्टिवेशन होगा, निडल हो सकता है हम एंकल वगैरह पे लगा के रखें। तो ये दो काम एक साथ होगा, ये दिमाग में रखिएगा। और एक्टिवेशन निडल
सारे एक साथ नहीं लगाने हैं। पहले एक नीडल लगाएंगे, 5 मिनट बाद दूसरी नीडल लगेगी, फिर 5 मिनट बाद तीसरी लगेगी, जरूरत पड़ी तो और पांच, यानी 20 मिनट बाद हम चौथी नीडल लगाएंगे। तो आपने क्या समझा? अभी तक हम क्या करते हैं, पेशेंट लेटा, एक सारी नीडल 2 मिनट के अंदर बॉडी पे लगा दिया, मशीन लगा दिया, हम बाहर हो गए। खंडेलवाल स्टाइल ऑफ ची एक्टिवेशन में ऐसा नहीं होगा। एक ही निडल से काम चालू करेंगे, दूसरी निडल की बारी 3 से 5 मिनट बाद आएगी। ऐसे करते हुए 4 पॉइंट पे हम जाएंगे। एक पेशेंट पे 20 मिनट से लेके 1 घंटा का टाइम जो लगेगा, वो सिर्फ 4 निडल तक ही सीमित रहेगा, चाहे बीमारी कोई भी हो। क्लियर? तो अब हमको क्या समझ में आ गया? अब समझ लीजिए कोई पॉइंट जॉइंट के पेन है, समझ लो कोई हिप पेन के लिए आया, एल्बो के लिए आया, रिस्ट के लिए आया। तो अब ये सारे प्रॉब्लम क्या है, जॉइंट के हैं। तो आपको सेम जो मस्कुलर इशू है वैसा का वैसा इस जॉइंट के भी मेरिडियन को आपको खोलने पड़ेंगे। तो इसकी भी एक्टिवेशन आपको करनी होगी। निडल और कहीं लगेगा, यहाँ एक्टिवेशन होगा। क्लियर हो गया? समझ लीजिए मैं ये एल्बो का काम कर रहा हूँ, हो सकता है निडल मैंने पैर पे लगाया, उस पैर से मेरे को ची यहां तक भेजना है, और यहाँ के मेरिडियन को मेरे को ची ट्रेवल करवाना है उसमें, इसको एक्टिवेशन कहते हैं। बराबर? ऐसा नहीं होगा कि बाजू ऐसा रख दिया, इधर चारों तरफ निडल लगा दिया और उम्मीद करे कि कल को ये मतलब एल्बो है वो काम करने लग जाएगा, टेनिस एल्बो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। एक्टिवेशन चाहिए इसका। इसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरे साथ मैं क्या कर रहा हूँ। किसी को थप्पड़ मारोगे तो बताओगे कि नहीं बताओगे कि तुमको थप्पड़ क्यों मारा? आप किसी को थप्पड़ मार दोगे तो बताओगे भी नहीं, तो कैसे चलेगा? महाराष्ट्र वाले बता रहे ने क्यों मारा। मालूम होना चाहिए क्यों मारा। खाने वाले को भी पता होना चाहिए, बताने वाले तो पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, और डॉक्टर को भी पता होना चाहिए वो क्यों कर रहा है। बराबर? यहाँ अकेला का नहीं होगा, अगर पेशेंट को नहीं पता है तो भी नहीं होना, क्योंकि वो वैसा करेगा नहीं। और डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। समझ में आ गया? तो आज हम लोग इतना ही लेते हैं, और इसके बाद कल की क्लास में बाकी चीज सीखेंगे। याद रखिएगा ये सारी चीजों को दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक भी कड़ी टूट गई तो आप रिलीफ और रिजल्ट के बीच में काम तो कर पाओगे, पेशेंट भी सेटिस्फाई होके चला जाएगा, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ को पंचुष नहीं हो पाओगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप चैलेंज से केस लेते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये फार्मूले नहीं कर रहे, वो क्लिनिक नहीं चला रहे या रिजल्ट नहीं दे रहे, सब दे रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, आपको 20 दिन का काम क्या करना है? अब ट्रैफिक के इश्यूज हैं, पेशेंट का आने का इश्यूज है, फीस है, पहले 30 रुपए में इलाज कर रहे थे, अब 500 600 रुपए ले रहे हैं। पहले गाड़ियां खड़ी करने की जगह थी, अब गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। पहले पेशेंट लोग आ जाते थे कोई भी टाइम बुलाओ, हर पेशेंट अब बिजी है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए आपको रिजल्ट की गति फास्ट करनी होगी। फास्ट नहीं करोगे तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। वो दिन लद गए कि 20 20 दिन, 25 25 दिन, 1 1 साल तक, मैंने बहुत सारे एक्यूपंचर क्लिनिक में पेशेंट को 1 1 साल तक आते देखा है। आ रहे हैं, पेशेंट को लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं, आते रहो। अब दिन लग गए, नहीं चलेगा, आपको फटाफट काम करना होगा। पेशेंट को भी फटाफट चाहिए, आपको भी फटाफट चाहिए। फास्ट फूड का जमाना है, नोवेल पढ़ने वाली कॉम नहीं है। इसी तरह बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए आपको, काम बस उठाया निडल, काम किया, बात खत्म। पेशेंट रिजल्ट के लिए आया है और आपको रिजल्ट देना है। और आपके आपके पास भी अब टाइम की कमी हो गई है, वो दिन लद गए कि सुबह 9 बजे क्लिनिक खोलते थे, रात को 9 बजे तक बैठे रहते थे। अब आपके जीवन में भी 50 काम है। तो क्लिनिक चाहे 4 घंटे के लिए खोलें, सारे पेशेंट उसी समय आए। मैं क्लिनिक खोलना पिछली बार भी बता चुका था कि सारे टाइम बर्बाद मत कीजिए, पेशेंट को एक ही टाइम में करिए, और पेशेंट को उसी समय बुलाइए जब आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं। आप वो गलती मत कीजिए जब पेशेंट नहीं होते तब किसी नए को बुलाते हैं, तो उस समय खाली हूँ आ जाओ, पेशेंट कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें जो प्रैक्टिकल लाइफ की है करिए और सफल बनिए। मैं सफल लोगों के साथ हूँ, सफलता मुझे चाहिए। अगर आप सफल बन रहे हैं तो आप अपने लिए जी रहे हैं, अगर असफल हो रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपके घर में भी आपकी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी एग्जाम पास कर लिए हो, कितने भी पॉइंट अर्जित कर लिए हो, घर वाला दो ही सवाल करता है, पैसा मेरा बर्बाद कर रही है क्या? क्या फल तोड़ के लिया है अभी तक, क्या कर लिया?
पहले जो पढ़ा है उसको तो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले घर की चुनौतियां ही नहीं सामना कर पाओगे, बाहर की तो बहुत दूर की बात है। तो हकीकत मैं कड़वा जरूर बोलता हूँ, लेकिन आपके लिए बोलता हूँ। हम लोग तो बन गए जो बनना है। चुनौतियां आपके सामने गहरी है, बनिए। और सफलता का एक ही मंत्र है, दूसरा कोई नहीं है। लोग रिजल्ट लेने के लिए आते हैं, रिजल्ट दीजिए। पैसे की कमी लोगों के पास नहीं है, पैसा हर आदमी देना चाहता है। वो क्या चाहता है वो आपको पता होना चाहिए। चाहे आप कैसी भी जगह में करिए, होम विजिट करके करिए, अपने घर में बुला कर करिए, छोटे से क्लिनिक में करिए, किसी के दूसरे के क्लिनिक में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 स्टार क्लिनिक नहीं चाहिए लोगों को। लोगों को चाहिए रिजल्ट देने वाला बीजी डॉक्टर। इजी डॉक्टर नहीं चाहिए, बिजी डॉक्टर चाहिए लोगों को। जिसके पास भीड़ हो उसके पास लोग जाएंगे, आप खाली रहेंगे नहीं आएंगे। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506186 मिस कॉल के लिए, और 9435021306 व्हाट्सएप के लिए। और नीलम आपके साथ हमेशा मौजूद रहती है, तो उनका नंबर हर मैसेज में है, तो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे कल, और उसका मैसेज आपको डाल देंगे। टाइम पे आ जाइएगा, क्योंकि हम क्लास एकदम टाइम पे चालू करेंगे, ताकि जो लोग जल्दी सोते हैं वो टाइम पे सो सके। नमस्कार। नीलम, अब सबके माइक खोल देते हैं। नीलम।